अलीशे चुप हो जाओ बिल्कुल। तो अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आपको एक चीज़ देख रहे हैं, फजर की अजानें हो रही हैं और यहाँ पे कोई ये देखें फजर की नमाज के लिए लुंगी बादशाह बने हुए, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पहना हुआ और बनियान पहनी हुई है, तो फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत चुपके से यहाँ पे आए थे कि फजर की नमाज़ पढ़ लें। ये खुल गई है नीचे से आपकी। इससे अच्छा है आप कोई शलवार ही पहन लें और शर्ट पहन लें। ये देखें, इनको अक्सर मैं कहती हूँ कि तरीके से पूरे प्रॉपर कपड़े पहन के नमाज पढ़ा करो, लेकिन नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखें दोबारा इन भूखों को भूख लग गई थी। इन लोगों ने खाना खाया है, सबने भूख लग गई थी। अब क्या करोगी आप? अब माशाल्लाह से ये नमाज़ पढ़ेंगी, फजर की नमाज़ अदा होगी अब घर के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह छुट्टियां चल रही हैं, फजर पढ़ के ही सोया जाता है अक्सर। तो क्यों स्टॉप करूं? टाइम देख सकते हैं। हमेशा यूँ बना लेती फिर मैं हर क्लिप को यूँ करूँ। ये देखें, मेरा जो एडिटर है ना, जो व्लॉग्स एडिट करती है, वो मुझे बातें सुना रही है कि आप सही कैमरा पकड़ के व्लॉग नहीं बनाती हैं। अब क्या कर सकती हूँ, शुरुआत है और मुझे आता नहीं है। ये देखें नंगू बादशाह, इनको हमेशा नमाज के लिए जो है ना पिटाई लगती है। इनको मैं 2 बार बोल चुकी हूँ कि नमाज़ पढ़ो, ये हमेशा पिटता है नमाज के लिए। 6.5 hours later. डे 2 में अब ये नेस्टी लोग अभी उठे हैं। Day 3 मामा। ओह सॉरी, डे 3 में ये नेस्टी लोग उठे हैं और फुल जो है ना मस्ती चल रही है। नो जो है ना जी, तो ये डे 3 का आज देखें, अभी ये लोग नेस्टी लोग उठे हैं। एकदम से शरारती है ये बहुत। नहीं, अजीब जहालत है। डे 3 में भी जो है ना सबसे पहले यही पिटेगा। नहीं, बिना वजह की जहालत करता है। तो अब ये नेस्ती लोग जब उठे हैं तो अब थोड़ा बहुत काम करेंगे मेरे साथ मिलकर, फिर तैयार होंगे। फिर मैं, अयान और अलीना हम लोग जाएंगे। ठीक है, अली शेर नहीं जाएगा, अमायरा भी नहीं जाएगी। ये देखें, बिला वजह की ज़िद, बिला वजह की। इसको पता है कि ज़िद करेगा मैं कभी भी नहीं लेके जाऊंगी, लेकिन ज़िद का लेवल हाई रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये काम में लगाया हुआ है हमने और इनको रोना आ रहा है। तो ये हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर सबसे पहले तैयार हो जाता है। और अब मोबाइल लेके, क्योंकि नहाने के बाद फ्रेश और तैयार होने के बाद इनकी टाइमिंग होती है, इनको हाफ़ आवर या 1 आवर मैं अपनी मर्ज़ी से मोबाइल देती हूँ। उसके बाद मेरी इतनी गुड गर्ल है कि फिर पूरा दिन मोबाइल नहीं लेती। ये देखें माशाल्लाह, मोबाइल चलाने का देखें ज़रा। अमायरा, पापा को कॉल लगाना ज़रा। देखें अभी ये कॉल लगाएंगी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह से। लगाओ कॉल। वही किसको लगा दी? 2545 नहीं। सिर्फ कॉलिंग के ऑप्शन में जाना आता है इनको, और सबसे ऊपर इनके पापा का ही नंबर होता है। अभी ये बेबी पापा पापा लगाएंगी। हमारा बेबी पापा पापा लगाओ। अम्मा इसमें कितनी सारी पॉकेट्स हैं। ये देखें, बेबी पापा पापा वहाँ लगाओ। ये बेबी लगाओ। तो अज़ानें हो रही हैं तो इसलिए सी यू लेटर। तो तीसरा दिन हमारे जो है ना ईद का स्टार्ट हो गया है प्रॉपरली तैयारी के साथ। और इस तरह में जो है ना ये लोग भी होते हैं जो जल्दी नहीं नहाते हैं, और ये मेरे जो हैं मैं सबसे पहले नहा लेता हूँ। ये बात तो है।
ये देखिए मेरा मेकअप रेडी हो गया है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ और बस। मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ कॉलर, क्योंकि आप लोग आईब्रो देख सकते हैं 3 दिन मैंने ऐसे ही गुजार दिए। इसकी ईद का लास्ट डे है तो आज मुझे लाजमी बनवानी है आईब्रो। तो मैं आईब्रो बनवाने के लिए कॉलर जाऊँगी, फिर इम्तियाज़ जाऊँगी ग्रॉसरी के लिए, थोड़ी बहुत मुझे ग्रॉसरी करनी है, तो इसलिए अल्लाह हाफ़िज़। तो ये मम्मा जा रही है पॉलर आईब्रो बनवाने और कैल्सी पी रही हैं ताकि मम्मा को रास्ते में घबराहट ना हो। कितनी देर में आ जाएंगी आप? टाइम का कुछ पता नहीं है, ग्रॉसरी के लिए भी जाऊँगी ना। फाइनली हम लोग कॉलर में आके आईब्रो बनवा लिए और ये देखें आयान के साथ हम कॉलर आए थे। तो अब बताएं लुक चेंज कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। ओह माय गॉड, वाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम आ गए बिना वहाँ पर इम्तियाज़ और मामा ऑयल ले रही हैं, तो आपको अभी दिखाते हैं। हम ऑयल ले लिया और आगे अली मज़ा आ रहा है आपको? हैं कितना? बहुत आ रहा है, तेज़ तो बोलो थोड़ा। तो अब मैंने ले लिया जी। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट शेल्फ की तरफ। मैं चला रही हूँ। यहाँ पे जो है ना चिली फ्लेक्स वगैरह पे बहुत अच्छे रेट दिए हुए हैं, 125 का। हम बाहर से अगर 100 रुपये की भी मंगवाते हैं ना तो इतना ज़्यादा नहीं आता है उसके अंदर ना सामान। तो ये ज़रूर ट्राई करें। इम्तियाज़ में रेट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ऑयल पे और जो है मसालों पे, सीड्स पे बहुत अच्छे रेट दिए हुए हैं। मैंने आधी ग्रॉसरी तो बिन हाशिम से ले ली थी, वहाँ पे सामान कम था, शॉर्टेज थी, तो इसलिए बस आज इम्तियाज़ का विज़िट कर लिया। वैसे इम्तियाज़ से मैं बहुत कम ही लेती हूँ, मुझे दूर पड़ता है। फाइनली ग्रॉसरी ले ली है, तो अली शेर के टॉयज़ नहीं लिए क्योंकि लिमिटेड बजट लेकर इंसान आता है और इतनी महंगाई हो गई है कि 5000 पहले बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा, और अब 5000 पता भी नहीं चलते हैं। तो 2-3 दिन की भी ग्रॉसरी लेने के लिए जाओ ना, इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, क्या करे क्या ना करे। और यहाँ पे इतने सारे मुझे लोग नज़र आए परेशान हाल के, बस सबके लिए दुआ है मेरी दिल से कि अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मेरी सबसे पहली दुआ यही होती है और दूसरी दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला सबको अपने ख़जाने में से नवाजे, क्योंकि इतना नफ्सा नफसी का दौर हो गया है, कोई किसी का नहीं है। तो इसलिए अल्लाह किसी का मोहताज ना करे। भले से लिमिटेड बजट में हम अपना सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का बेशुमार शुक्र है, बेशुमार। जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही अल्लाह अता करेगा, क्योंकि वो शुक्र वालों के साथ होता है और शिकायत वालों के साथ नहीं होता। हमें अपने आप से देखना चाहिए। हमारी भी जो औलाद होती है वो हमसे अगर किसी चीज़ की शिकायत करती है ना तो हम नाराज़ हो जाते हैं, और वो हमें किसी चीज़ के लिए थैंक यू कहती है, भले छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी थैंक यू कहती है, तो हमें बड़ी खुशी होती है, प्राउड फील होता है कि अल्लाह तेरा शुक्र। तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये मेरे जो वालिद मोहतरम है ना, उन्होंने मुझसे कहा था बेटा हमेशा अपने से नीचे को देखना तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगी, और अपने से ऊपर को देखोगी तो शिकवा करोगी तो शिकवा करने वाला पसंद नहीं है अल्लाह ताला को। तो ये बात सही है। मैं आप लोगों से अपनी एक कहानी भी शेयर करूँगी थोड़े दिनों के बाद। अभी तो मेरा ये दूसरा व्लॉग है कि मेरे साथ तो इतना कुछ अल्लाह ताला की तरफ से करम नवाजी हुई है ना, मौजज़ात जिसको कहते हैं ना, मौजज़ात, तो मेरे साथ वो हुए हैं। वो कहते हैं ना अल्लाह खुद आ जाता है मदद के लिए, तो मेरे पास आया है अल्लाह खुद मदद के लिए, नज़र नहीं आया। वो ऐसे टाइम पे मेरे पास आया है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी मदद की, और मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था, लेकिन जब नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मैं बिल्कुल ही हो गई हूँ परेशान, मेरी मदद को तू आ जा, तो अल्लाह ताला खुद आ गया। और बस अल्लाह ताला ने मेरी बहुत ज़्यादा जगहों पे मदद की, तो मेरे लिए यही बहुत अच्छा है। A few moments later. देखें इनसे ये जो है ना इतना सा ऑयल नहीं उठ रहा है, ये बहुत ही गंदे बच्चे हैं। चलो हटो, अस्सलाम वालेकुम, हटो ना। मेरा कौन खाएगा ये बिस्किट? किसका है? मेरा है। किसका है? अली किसका है ये बिस्किट? मेरा है। लो नहीं, छीनो नहीं, खाना है आपको?
फ्लाइंग किस करो फिर खोल के दूंगी। बिल्ली म्याऊ म्याऊ। गंदी बच्ची, गंदी बच्ची हो। सिर्फ क्रीम खाने की नहीं होती है, कट करके खाओ बिस्किट को। ये हमारे देवर साहब आए हुए हैं, ये हमारी देवरानी हैं। देखिए ये चाची भतीजी जो है ना, ये फेस पाउडरों की बातें कर रही हैं। उनका फेस पाउडर टूट गया है, इन्होंने टूटा हुआ था तो अपने पापा से मंगवा लिया। तो ये इन दोनों की बातें मेकअप पे चल रही हैं। वाह जी वाह, एक जैसी है ना, देखना ज़रा कमेंट्स में बताइएगा। अभी तुम तो बकरी लग रही हो। अरे यार किस किस के घर में ऐसे पागल लोग रहते हैं, ये देखें। बाहर शूज़ पहन के नहीं जा सकते कीचड़ की वजह से, तो घर में पहन के घूम रहे हैं, लेकिन पहनना है बिला वजह। जिसके घर में वो कमेंट बॉक्स में बताए। कहाँ बताएं? कमेंट बॉक्स। कमेंट 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 बॉक्स। कमेंट कमेंट्स। बेबी बेबी eating sugar, telling a lie, open your mouth, ha ha ha। अच्छा मायरा, बेटी किसकी हो? पक्का 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 पक्का। क्या बात है आमना, क्या कर रही हो? मायरा बोलो पापा आई लव यू। पापा जोर से, पापा आई लव यू। अच्छा आमना बोल दो, आमना। अमायरा बेटी किसकी हो? पक्का 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 पक्का। अच्छा बात सुनो, मम्मा की बेटी हो? पक्का मम्मा की बेटी नहीं हो? पापा की बेटी हो? तो आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि आज दिन बहुत बिजी गुजरा। ग्रॉसरी के लिए गई थी, वो आपको बताया। पॉलर गई, फिर वहाँ से आई, मेहमान आ गए थे, मेरे देवर और देवरानी आ गए थे, तो उनके साथ थोड़े बिज़ी हो गए। फिर थोड़ा अपसेट भी हो गई मैं, थोड़ा मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। देखें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 2 जानवर कुर्बान होते थे ना, ईद कुर्बा पे माशाल्लाह से अल्लाह ने तौफीक दी हुई थी, हम लोग 2 जानवर लेकर आते थे। और आप यकीन करें, पहले बाहर देने से बेहतर था मेरे लिए मेरे अपने करीबी रिश्तेदार। सही है ना, क्योंकि देखो करीबी रिश्तेदार को ही हम नहीं देखेंगे तो फिर हम बाहर देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे वालिद तो यही कहते थे कि बेटा जो करीब हैं पहले उनको देखो। तो मेरी नंदे थीं जो साहिब तौफीक नहीं थे लोग उनके घर पे, मैं उनको ऐसा गोश्त भेजती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी थी। अव्वल तो मैं ज़्यादातर लोगों को कहती थी आओ और ख़ुद निकाल लो, बाकी जो आप लोग ले जाओ। एक जानवर में टोटल उन लोगों को कहती थी कि आप लोगों को जैसा लेके जाना है आप लोग वैसा लेके जाएं। लेकिन इस पिछले साल भी हम लोगों ने नहीं की थी, कोविड की वजह से थोड़ा बिज़नेस पे हमारे लॉस चल रहा है, और इस साल भी हम लोगों ने नहीं की। ये भी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह ताला अगले साल हमें तौफीक दे हम करें दोबारा से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो साहिब हैसियत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा नहीं थोड़ा गोश्त खाते हैं पूरे साल। तो इतनी तलब नहीं है ना कि गोश्त हो और गोश्त खाएं, ये बनाएं वो बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि भले रोज़ नहीं, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार बाहर से भी बारबेक्यू वगैरह खा लेते हैं मंगवा कर। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग या तो देना दे ही नहीं सिरे से, और अगर दे रहे हैं तो अपना दिल खुला कर दें। सिर्फ़ इस हिसाब से नहीं दें कि सिर्फ़ कर्ज़ उतारा है या अपने सर से बोझ उतारा है। कोई आपके गोश्त का भूखा नहीं होता। मेरी सबसे गुजारिश है कि अगले साल आप लोग गोश्त बांटेंगे, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। आप यकीन करें जैसा मैं ख़ुद खाती हूँ वैसा ही मैं देती हूँ। ये सिर्फ मेरा एक मैसेज भी है। और अपसेट में इसी वजह से हो गई थी कि एक बहुत करीबी रिलेटिव के घर से गोश्त आया, वो गोश्त देखकर मेरा दिल अजीब सा हुआ, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग 2 जानवर करते थे और सबके यहाँ किस तरीके के गोश्त भेजते थे, और आज उनके यहाँ से आया तो मुझे बड़े अपसेट देखिए, क्योंकि मैं तो दावा करने नहीं गई, और एक मेरे अंदर आदत है कि मैं शिकायत भी नहीं करती किसी से कि भाई फ़लाँ के यहाँ का गोश्त क्यों नहीं आया, क्योंकि ये शिकायतों का दौर नहीं है।
यहाँ पे अगर हम किसी से शिकायत करने जाएंगे ना तो रिश्ते पहले ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी आदत नहीं है, मैं तो या तो दूर हट जाती हूँ या फिर शिकायत ही नहीं करती हूँ। लेकिन बहुत मेरा दिल अपसेट हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ इस बात को कि देखिए कोई आपसे शिकायत करने नहीं आ रहा कि गोश्त क्यों नहीं आया और गोश्त चाहिए ये वो, ना कोई आपसे तलब कर रहा है गोश्त की कि आप भेजें फ़ोन कर रहा है। इतना किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, सभी खाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत मैं अपसेट भी हो गई थी। फिर मैंने कहा रात को फ़ोन एक हो रहा है, मुझे व्लॉग भी एंड करना है, तो इसी के साथ मैं आपसे अल्लाह हाफ़िज़ चाहती हूँ। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माज़रत।